औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी इस बीमारी के दौरान मेरे से राब्ते में रहे, व्हाट्सएप पर राब्ते में रहे और फ़ोन करके भी मेरी खैरियत जो थी वो दरियाफ़्त करते रहे। बहुत ज़्यादा अज़ियत मैंने ली है तकरीबन 1 महीना, क्योंकि मेरा जो दाँतों का मसला था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और शुगर और ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा हाई था। जिस वजह से तकरीबन 2 से ढाई माह हो गए हैं मैंने अपना कोई भी व्लॉग नहीं बनाया और किसी किस्म की कोई जो सियासी अपनी मालूमात हैं वो दोस्तों के साथ शेयर नहीं की। कल का एक ऐसा फैसला आया जिसने मुझे बड़ा ही सरप्राइज़ किया है कि अदालती जो अमला था उसको जी ट्रेनिंग है उसको रोक दिया गया और ये अमल बड़ा ही एक काबिल अफ़सोस है और पाकिस्तान का हर वो शहरी जो जमहूरियत पसंद है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर है। इस पे बात करनी है कि आखिर इसकी वजह क्या हुई है और आगे जाकर मैं बात करूँगा, बल्कि मैं स्टार्ट में बात करता हूँ कि आर्मी चीफ़ फ़ौज और आर्मी चीफ़ के दरमियान एक इख्तिलाफ़ात की ख़बरें चंद दिन पहले गर्दिश कर रही थी। लेकिन उस दौरान क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं अपना कोई भी व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सका। कहा ये जा रहा था कि आर्मी चीफ़ और एयर आर्मी चीफ़ जो कि एयर चीफ़ होता है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हैं और जो कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इस वक्त किसी भी टाइम एयर चीफ जो है उनको बरतरफ कर दिया जाएगा। हालांकि इन खबरों में कोई भी सदाकत नहीं थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जो एयर चीफ थे उनके तमाम मामलात आपस में बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि ये एक इदारा है और इदारा एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपने मामलात को हैंडल करता है। इदारे में कभी भी किसी एक शख्स की जो सोच है, उसकी जो अप्रोच है, वो मुसल्लत नहीं की जा सकती इदारे पर। और इन ख़बरों की मैं तरदीद करता हूँ और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं और जो एयर चीफ़ हैं, वो बहुत ही बरादराना ताल्लुकात है। पाकिस्तान मुल्क के लिए वो सोच रहे हैं और पाकिस्तान का जो इदारा है, इस वक़्त दहशत गर्दी की एक बड़ी मुनज़्ज़म जंग लड़ रहा है और हमें अपने इदारे का जो मोराल है, उसको हाई रखना चाहिए, ना कि उस इदारे के जो मोराल है, उसको लो करना चाहिए। अब आते हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू पे कि पीटीआई देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी रिट दायर कर दी जो कि बहुत बड़ी सरप्राइजिंग थी। सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन की डिमांड थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द जो इलेक्शन क्या है उनका इनकाद किया जाए और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी। लेकिन कल के मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कौम से खिताब किया उसमें भी काफ़ी सरप्राइजिंग बातें हैं, लेकिन बात ये है कि यूट्यूब पर इतना टाइम नहीं होता और वी लोगों को थोड़ा सा मुख्तसर करना होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बात को आगे लेके जाना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एक रिट दायर की है हाई कोर्ट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और दूसरी जानिब मैं सुन रहा था कि गौहर खान साहब जो कि इस वक्त नाम नेहाद पीटीआई के चेयरमैन बन चुके हैं, जिनको शायद इससे पहले सिर्फ लोगों को ये पता था कि एक इलेक्शन में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, इससे अलावा वकील के अलावा इनका कोई दर्जा नहीं था। मुझे यही सोच इमरान खान की जो नापसंद है वो यही थी कि हमेशा ऐसे इनके करीब जो रहने वाले लोग थे ये उनको अहमियत देते थे, ना कि उन लोगों को अहमियत देते हैं जो कि इनके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आवाज़ भी बुलंद करते हैं। अली मोहम्मद खान के लिए बहुत ज़्यादा लोग बात कर चुके हैं और उनका हक भी बनता था। गौर अयूब थे और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आज भी मुश्किल और इस कड़े वक़्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे और वो एक सियासी लोग थे। लेकिन उनको नज़रअंदाज करने के बावजूद उन्होंने गौहर जो खान थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया। और इसके साथ ये जो रिट दायर की तो गौहर खान साहब कहते कि जी हमने तो रिट दायर की, आप अपना शेड्यूल दे देते। कैसा एक अजीब मकाफात अमल और एक ऐसा दोहरा म्यार है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद की जो सोच है, उनके हर वर्कर, उनके हर लीडर में वो सराहियत कर चुकी है। एक तरफ आप जाते हैं कि जनाब इस बंदे से मुझे बचा लें, मेरी जान को ख़तरा है, और दूसरी तरफ आप जाते हैं और अपनी जो गर्दन है उस बंदे की तलवार के नीचे रख देते हैं। या तो आप शेरों की तरह मुकाबला करें या फिर आप बुज़दिलों की तरह भाग जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और भी जमातों ने रिटें दायर की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन या अदालत ये वादिया कर चुकी थी कि इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिट दायर की तो इलेक्शन कमीशन और अदालत आलिया ने यह सोचा और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि अरबों रुपए लगते हैं एक इलेक्शन में, और अगर इसी तरह कोई भी सियासी जमात उठकर
اور پاکستان کی بڑی سیاسی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ اٹھ کر اگر اس پر کوئی اعتراض لگاتی ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، اور سارا پروسیس اگر رکا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت عدالت میں الیکشن رکوانے کے لیے جاتی، لیکن کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب پاکستان تحریک انصاف اس بات کی جواب دہ ہے اور قوم کو جواب دینا ہوگا۔ تو آج کا جو ویلا ہوا ہے میں یہیں ختم کرتا ہوں، اور کیونکہ تھوڑی سی مجھے آج بولنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، 2.5 ماہ کے بعد میں آپ کے سامنے آؤں انشاءاللہ 1-2 دنوں میں متواتر میں اب آپ کے لیے ویلاگ کرتا رہوں گا، اور آپ سے جو سیاسی تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ بڑے اہم حقائق ہیں جو میرے پاس، اور بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ اپنے آئندہ آنے والے ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، میری دار پائندہ آباد۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں جلد انتخابات کا انعقاد ہو جائے انشاءاللہ۔